नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन राजपूत। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये कहानी मैंने हमारे एक लोकल न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ली थी। एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये कहानी जिन्होंने सबमिट की थी उस न्यूज़पेपर के अनुसार उनका नाम था शालिनी। एंड अब मैं डिसाइड करता हूँ आपको स्टोरी। बात कुछ इस तरह की है कि शालिनी चंडीगढ़ में ही पड़ी बली है। तो उनका कहना था शालिनी का कि मैं जब भी मतलब फ्री होती थी मैं घर की तरफ निकल पड़ती थी। मैं हर महीने में 2-3 बार चक्कर लगाती थी हिमाचल के। मैं से नहीं रहा जाता था, मेरे को बहुत याद आती थी। मेरे को जब फ्री होती थी बस स्टैंड जाके बस पकड़ के हिमाचल चली जाती थी। ऐसे ऐसे करके फिर उनकी जॉब भी वहाँ लग गई, तो फिर भी बोले मैं जाती रहती थी। शालिनी का कहना है कि एक बार उनके साथ कुछ इस कदर हुआ कि अगले दिन होली थी, तो उनका कोई प्लान नहीं था घर जाने का। बट अचानक से उनके मन में पता नहीं क्या है कि नहीं, मैंने घर पे ही मनानी है इस बार होली। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ISBT चंडीगढ़ चले गए बस स्टैंड। तो बस का पता लगा, तो पता लगा कि हरियाणा रोडवेज की बस है और सुबह चलेगी 4 बजे, 3-4 बजे। तो उन्होंने वो बस पकड़ी शालिनी ने, और वो अपने कस्बे हिमाचल में, जगह मैं नहीं बता रहा, न्यूज़पेपर वालों ने भी मना किया था, उन्होंने भी नहीं बताई थी। तो वो हिमाचल में कस्बा जो वो पहुंच गई वहाँ पे अराउंड 11 बजे के आसपास, ऐसा उनका कहना है। कहते कि हमारे घर का रास्ता कुछ इस कदर है कि मेन नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर है, पैदल जाना पड़ता है। तो उतराई आती है, फिर चढ़ाई आती है, फिर उतराई आती है, फिर एक पुली आती है, पुली के नीचे खड्ड है, फिर एक चढ़ाई चढ़ के कहते हमारा गाँव आगे आता है। तो कहते ही मैं अपने गाँव उतरी तो करीब 11 बज गए हुए थे। तो मैं चल पड़ी। एंड रास्ते में कहते मेरे पास एक लैपटॉप का बैग था, एक डफल बैग था। तो उनका बोलना है कि मेरे डफल बैग की एक तनी टूट गई, तो उसको संभालते संभालते मैं थोड़ा चल रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी मुझे, और अचानक से मेरा पाँव पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गई। तो जब मैंने देखा तो मेरे हाथ में काफ़ी लग गई हुई थी एंड खून वगैरह बहुत निकल रहा था, और मेरा बैग में भी खून लग गया था। एंड कहते फिर मेरे को जलन भी बहुत हो रही थी। मैं जैसे तैसे उठी और चलने लग पड़ी। तो कहते आगे पुली आ रही थी, तो नीचे देखा कि खड़ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना हाथ धो लूँ। तो खून बहुत बह रहा था और कहते मुझे जलन भी बहुत हो रही थी। तो वो नीचे उतरे खड्ड में और धीरे धीरे जाने लगे, और खड्ड के पास बैठ गए एक पत्थर में, और अपना घाव जो था उनके हाथ का उसको साफ लग पड़े करने। तो जैसे वो हाथ अपना साफ कर रहे थे खून वाला, तो उनका कहना है कि उनको पीछे से आवाज़ आई, 10 बलमुनी ये क्या कर दिया सेटैमेट थी पहाड़ी में। हिंदी में इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी दोपहर को इस टाइम पे। तो शालिनी जी का कहना है कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, और वो मुस्कुरा रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। तो कहती मेरे मन में ऐसा डाउट हुआ कि इतनी दोपहर को यहाँ पे ये कौन होगी, एंड क्यों पूछ रही है। कहते वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी और मुझसे बोल रही थी कि 10 भला एक कोई टाइम है क्या हो गया तुझको, कि ये कौन सा टाइम है, तू क्या कर रही है इस टाइम पे। तो कहती वो ऐसे करते करते मेरे पास आ गई, और कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ऐसा बोला जाता है कि खड़ी दोपहर में ये जो हमारी नदियाँ वगैरह होती हैं, वीरान इलाके, इनके आसपास ये आत्माएं वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये घूमती फिरती रहती। तो कहते मैं बहुत डर गई, मेरा गला सूखने लग पड़ा। एंड वो बूढ़ी मेरे पास आके खड़ी हो गई, एंड वो मेरे को पूछ रही थी कि क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया कि कुछ नहीं, मेरा हाथ गिर गई थी मैं और खून निकल रहा था मेरे हाथ से, तो मैं बस वही साफ़ कर रही हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने फिर बोला कि देखे भला तेरे कपड़े कितने द्रह सड़े हुए गए, इसका कि देख तेरे खून तेरे कपड़ों में कितना खून लग गया, गंदे हो गए सारे। तो उसने शालिनी जी ने कहा कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी कमर की तरफ इशारा किया, और जब मैंने अपनी कमर की तरफ पीछे देखा तो मेरी येलो कलर की टी-शर्ट थी, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून लगा था जो मेरे हाथ से रिश्ता हुआ कहीं यहाँ पे पहुँच गया था। कहते ऐसे तो मैं खून देख के डरती नहीं कभी भी, बट वो बूढ़ी औरत सामने बैठी थी, उसका खौफ और पता नहीं कहते मेरे को क्या हुआ, मेरी सांसें रुक गई और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। वो कहते उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तब मैंने नीचे देखा तो रास्ता चल रहा था, किसी ने उसे उठाया हुआ था। तो कहते जब मैंने देखा रास्ता चल रहा था मैंने फटाफट चिल्लाई, और जिसने मुझे उठाया था उन्होंने मुझे नीचे रखा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक आदमी था जिसके साथ 3 औरतें भी चली थी, और एक ने लैपटॉप बैग उठाया था, एक ने डफल बैग। तो पीछे से औरत ने बोला कोई नहीं मुन्नी है, असल जो तेरे घर ही छड़ना चल लो, कि कोई बात नहीं बेटे, हम तेरे घर ही छोड़ने जा रहे हैं, हमें तो यहाँ पे मिली पुल पे बेहोश ऊपर। एंड अब तेरे हमें पता है तेरा घर कौन सा है, वो जानते होंगे एक दूसरे को पहले से, तो हम तेरे को छोड़ आएंगे घर पे। उनका बोलना है कि मैं फिर बेहोश हो गई वहाँ पे, मैं फिर गिर गई, फिर मेरे को उठा के लेके आए घर पे। एंड जब मेरी दोबारा आँख खुली तो मेरे घर के आसपास मेरे घर वाले सारे खड़े थे।
तो वो मेरे से पूछने लगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो कहते मैंने उनको सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे कर रही थी, एक बूढ़ी औरत आई तो मेरे को चक्कर आ गया। एंड ज़रूरी नहीं चक्कर इसलिए भी कहते आ सकते हैं क्योंकि मैं रात भर मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी एंड पहले बस नहीं मिली, खाना भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो हो सकता है उसके चक्कर में मतलब मेरे को चक्कर आ गया उसमें। तो घर वालों ने फिर जब डिटेल में उससे पूछा कि हुआ क्या था, तब शालिनी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बूढ़ी औरत आई थी एंड उसको ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं घर वालों को डाउट हुआ एंड वो कमरे से निकल गए। और शालिनी जी ने बोला कि मैं कमरे में बैठी हुई थी और मेरे को खुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी, घर वाले कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मैं उठी और मैं दरवाजे से सुना तो वो किसी बात कर रहे थे कि कौन बूढ़ी मिली होगी इसको, कौन थी वो, क्यों बात कर रही थी इससे, एंड वो क्या कर रही थी दिन दोपहर को, इंसान था, आत्मा थी, शक्ति थी, क्या था वो। और वो किसी तांत्रिक वगैरह की बात लग पड़े करने। उनका कहना है कि इतने में मैं सोचने लगी कि बेहोश तो मैं नीचे हुई थी, तो मैं पुली पे ऊपर कैसे पहुंची, तो कौन मेरे को ऊपर लेके आया था। तो कहते ये सब को मैंने मतलब इग्नोर करते हुए मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने घर वालों को बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है भूत प्रेत मानने की, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वो भूत प्रेत ही हो सकता है कोई पास वाले गाँव की एक बूढ़ी औरत जो पशु चुराने आई और उसने मेरे को केला दे के मेरे से गप्पे मारने आ गई हो, और ये क्या पता मेरे मन का ही कुछ और मैं ऐसे भी होश हो गई। तो कहते हैं कि उनका शालिनी जी का बोलना है कि मैंने घर वालों को मना कर दिया और मतलब डांटा भी एक तरह से कि इन चक्रों में मत पड़ो, खुद भी पागल हो गए, मेरे को भी करोगे। तो कहते घर वाले चुपचाप अपना काम लग पड़े करने और मैं कमरे में आई और मैं सो गई। जब मैं सोई तो कहते कि मेरे को फिर वही सपने में बूढ़ी औरत दिखाई दी और उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मुनिए तेरा सामान रह गया थी। इसका हिंदी में मतलब है कि बेटा तेरा सामान रह गया कुछ वहाँ पे। कहती मैं फटाफट मेरी आंख खुली और मैं पसीने से तरबतर थी और मेरे को इतना डर लगा और मैं उठी और कहते हाथ मुंह धोए मैं अपना सामान वगैरह निकालने लग पड़ी और सेट सुट किया कमरे में। कहते ऐसे करके रात होगी, मैं रात को फिर सोई और कहते फिर वो बूढ़ी औरत मेरे सपने में आई और उसने बोला बच्चा मैं तुझे बोल रहा था तेरा सामान रह गया थी। इसका हिंदी में मतलब है कि बेटा मैं तेरे को बोल रहा है तेरा सामान रह गया वहाँ पे, बड़ा पर जरूरी सामान है, बड़ा जरूरी सामान है तेरा उथे रह गया। और कहते इतनी में उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ ऊपर को किया है, सर उसके हाथ में मेरा रुमाल था जो मेरा फेवरेट रुमाल था और ये वही रुमाल था जो उस दिन मैंने अपनी चोट को जिसमें खून भी बहुत सारा लगा था और मैं अपने हाथ को उससे कवर कर रही थी जब मेरे को चोट लगी थी। और ये जब मैंने पानी में धोया था मैंने पत्थर पे रखा था सूखने के लिए और वो वहीं रह गया था और ये वही रुमाल था जो उस बूढ़ी औरत के पास था और वो सपने में थी। और कहते मैं मेरी एकदम आँख खुली, डर गई मैं और मेरा गला सूख गया और जब मैंने अपना सामान सच में चेक किया तो मेरे पास कोई रुमाल नहीं था। एंड कहते पूरी रात में सो नहीं पाए, जैसे तैसे करके सुबह होली थी तो होली खेली वगैरह। और शाम को जब होली का दहन था तो उनका कहना है कि मेरे भाई ने मुझे बोला कि जा नीचे से पटाखे लेके आ, स्टेयर्स के नीचे रखे हुए हैं। एंड कहते मैं वहाँ पे देखने गई तो मुझे को पटाखों का थैला नहीं मिल रहा था कौन सा है। तो जैसे मैं पटाखों का थैला लेके पीछे मुड़ी तो वही बूढ़ी औरत मुझे दिखी मेरे आंगन के थोड़ी दूरी पर पेड़ों के बीच में और वो मुस्कुरा रही थी और मेरे को बोलती कि ये ले बेटी तेरा सामान जड़ा रह गया था मैं लंदा उठू दे। इसका हिंदी में मतलब है कि जो तेरा सामान वहाँ पे रह गया था मैं ले आई हूँ अपने सारे। इतने में उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वो ही मेरा रुमाल जो कल रात को मेरे सपने में आया था उसने वो रुमाल एक पेड़ की कटी हुई टहनी पे फंसा दिया और हंसती हुई पीछे को मुड़ के धीरे धीरे चली गई और अचानक से गुम हो गई। तो कहते कि मैं गई आगे और मैंने भी डंडी की मदद से वो रुमाल उठाया और जिसमें पटाखे थे उस झोले में डाला और ले गए और सीधे सारे पटाखे मैंने आग में लगा दिए। कहते मेरे भाई ने मेरे को डांटा क्योंकि पटाखे अलग अलग करके डालने थे पर मैं ही जानती थी मैंने क्यों डाले। कहते बस मेरी नज़रें उस थैले पे थी कि कब वो पटाखे जले कब वो रुमाल जले। और जब मैं रुमाल देख रही थी तो एट लास्ट पटाखे पैकेट रुमाल सब जल गया। तो फिर कहते मैं रात को सोई एंड मुझे दोबारा से सपना आया और उस सपने में बूढ़ी औरत ने बोला कि खरा कितना मुनिया तेरा रुमाल फूकी था, अच्छा किया बेटा तूने ये रुमाल जला दिया। हूँ जिस रास्ते कभी भी मत जानती, अब उस रास्ते में कभी मत जाना जिन्हें जो तेरी मुस्काई गई हूँ। अब उन लोगों को तुम्हारी गंध की पहचान हो गई है, उन्हें तो जो नहीं छड़ना जो तो उस रास्ते की अब वो तेको नहीं छोड़ेंगे अगर तू उस रास्ते से जाएगी। क्या कि न जो तेरी गंध लगी जो पता था रुमाल छिड्डी तो हनो थी क्योंकि अब उन लोगों को तुम्हारी गंध का पता लग गया क्योंकि तुमने रुमाल वहीं पे छोड़ दिया था। अच्छा किया तुमने रुमाल जला दिया। बाकी फिक्र मत कर दी, बाकी तुम फिक्र मत करना पर कोशिश करें उस रास्ते कभी मत जान दी, कोशिश करना उस रास्ते में कभी मत जाना। उनका बोलना है फिर मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत कहीं पे उड़ गई और इसी के साथ मेरा सपना टूट गया। और
फिर उसके बाद उनको कोई सपना नहीं आया, ना वो बूढ़ी औरत कभी दिखी। पर उनका बोलना है कि मैं आज तक इस बात को ही सोचती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं नाले में बेहोश हुई थी नीचे खड्ड में, तो मैं ऊपर पुली पे कैसे पहुंची, मेरे को किसने रखा था। और अगर कोई बोलता है कि हाँ कोई बूढ़ी औरत हो सकती है, अगर वो उनका बोलना है कि मैं अपने मन को भी समझाऊं कि हाँ वो बूढ़ी औरत हो सकती है आसपास के गांव की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे सपनों में आ रही है। और उसको कैसे पता वो रुमाल जो मेरे सपने में रुमाल लेके आई, अगले दिन वो मेरे घर पे रुमाल लेके आई। कहती ये इन सब पे मेरे को आज तक नहीं मतलब समझ आया कि वो कौन लोग हैं जिनको उसने बोला था कि वो तेरी गंध पहचान गए हैं। कहती कि आज तक उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई मैं उस रास्ते से दोबारा जाऊँ। मैं हमेशा दूसरे रास्ते से जाती हूँ जो कि थोड़ा लंबा है पर वो सेफ़ है। मैं हमेशा उस रास्ते से जाती हूँ क्योंकि इस रास्ते का खौफ अब मेरे मन में ऐसा बैठा है कि मैं कभी को इवन कोई मेरे साथ हो मैं तब भी नहीं जाती। और उनका ये भी बोलना है कि पहले मैं सोच रही थी कि जब मैं नाले से ऊपर आई तो जब मैं अपने मन को दिलासा दे रही थी तो मैं ये सोच रही थी क्या पता वो कोई बूढ़ी औरत ही थी या उसने मेरे को उठा के ऊपर रख दिया हो। पर कहते कुछ मतलब दिल को तसल्ली नहीं हुई कि वो बूढ़ी औरत जिसे चला भी नहीं जा रहा था ढंग से, वो मेरे को इतनी भारी को उठा के कैसे रख सकती है ऊपर पुली पे। घसीटा होता अगर मेरे को तो मेरे को खरोंचे होती, खून निकलता, मेरे को रगड़ लगती। क्योंकि आज तक मैं सोचती हूँ पर मुझे इस मतलब बात का कुछ पता नहीं कि क्या था, कैसे हुआ। हो सकता है कुछ छलावा था जिसको हम पहाड़ी में छलेडा बोलते हैं। मैं कहती आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई उस रास्ते में दोबारा से जाने की। तो बस कहानी यही थी। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ज़रूर शेयर करें। और आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट लेके मैं ज़रूर आऊँगा। एंड अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ।